ब्रह्मा ने कह दिया नारद, इस निराकार ब्रह्म में से उनका जितना विस्तार हो सके इतना बहुत विस्तार कर सकता हूं मैं। जो शिव तत्व क्या है, शिव तत्व के बारे में इतना सुंदर वर्णन शिव महापुराण ग्रंथ में किया भी है, लेकिन ये विषय विस्तार होने के कारण वहां से हम धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। और ब्रह्मा ने कह दिया नारद, निराकार में से जो एक आदि पुरुष प्रकट हुआ है वहां से मैं जानता हूं कौन है आदि पुरुष। शिष्य मंदाकिनी धारि बाल चंद्र त्रिलोचन पंचवर सनातमा दश बाहु त्रिशूल धूप, ऐसा दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जिनको हम आदि पुरुष कहते हैं। और आदि पुरुष का नाम है आदि शिव, जो निराकार में से जन का प्रादुर्भाव हुआ है। और आदि पुरुष के साथ एक आदि प्रकृति प्रकट हुई। आदि प्रकृति को हम कहते हैं आद्य शक्ति। इसलिए है नारद, जो आपकी आंखों के द्वारा आप देख रहे हैं सब कुछ भगवान आदि शिव आद्य शक्ति का विस्तार है। इसलिए शिव और शक्ति जगत के माता पिता, जो कुछ आप देख रहे सब कुछ उनका ही विस्तार है। ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष भगवान शिव का वर्णन किया है। नारद ने पूछा नारद जी ने कि पिताजी तब क्या हुआ। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि नारद स्वयं वो प्रकाशित थे। कोई सूर्य नहीं, कोई चंद्र नहीं, कोई गगन नहीं, कोई अगन नहीं, कोई आकाश नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई सरिता नहीं, कोई सागर भी नहीं, कोई पहाड़ भी नहीं, कोई पहाड़ की कंदरा भी नहीं, कोई बीज भी नहीं, अंकुर नहीं, कोई वृक्ष नहीं, कोई फूल नहीं, कोई फल नहीं, कोई सुगंध नहीं, जो आपकी आंखों के द्वारा देख रहे कुछ भी नहीं। एक स्वयंभू प्रकाश आदि शिव और आद्य शक्ति का प्रागट्य हुआ है। और आदि शिव और शक्ति के द्वारा एक प्रथम पुरुष प्रकट हुआ, अति सुंदर श्रेष्ठ, जिनकी मधुर मनोहर आकृति है, जिनके नेत्र कमल जैसे हैं, सुंदर, जिन्होंने वस्त्र धारण भी किए। ऐसा एक आदि पुरुष में से प्रथम पुरुष, और प्रथम पुरुष के मुख में से एक शब्द निकला, मैं कौन हूं। इसलिए हे नारद जी, जीवन का और शास्त्र का और शास्त्रार्थ का एक ही प्रश्न होना चाहिए कि मैं कौन हूं। ईश्वर कौन है नहीं, मैं कौन हूं। इसलिए सनातनी परंपरा की विशेषता है, ईश्वर को पहचानने की यहां परंपरा नहीं, यहां स्वयं को पहचानने की परंपरा। लेकिन लोग अपने स्वयं को नहीं पहचानते, लोग ईश्वर को पहचानने के लिए निकले हैं। लेकिन ये हमारी परंपरा नहीं है। स्व की यात्रा ये हमारी सनातनी परंपरा है। ईश्वर की खोज नहीं, स्वयं की खोज ये हमारी परंपरा है। भीतर भणीनी यात्रा, બહારની યાત્રા તો બહુ બધી કરી, પણ આપણા સ્વયંની યાત્રા प्रथम पुरुष ने कहा मैं कौन हूं, मुझे कहो मैं कौन हूं। और शिव और शक्ति ने कहा सुनो, आपका परिचय हम कराते हैं। आदि शिव और आद्य शक्ति ने कहा हे पुरुष, आप प्रथम पुरुष हैं और आपका नाम आप सुनिए। विष्णुवती व्यापक त्वाते, आपका नाम विष्णु है। विष्णु क्यों? व्यापक होने के नाते आपका नाम विष्णु है। ये नाम को बड़ी ख्याति मिलेगी। अब तो सूर्य भी नहीं, चंद्र नहीं, गगन नहीं, अगन नहीं, कुछ भी नहीं है। स्वयंभू प्रकाश शिव और शक्ति है। और शिवलोक का वर्णन भी ऐसा है, शिवलोक में कुछ दिन रात नहीं है, वहां निरंतरता है। वहां कोई भूतकाल ऐसा कुछ भी नहीं, वहां निरंतरता है। वहां कोई युग नहीं, कोई कल्प भी नहीं, क्योंकि वहां सूर्य उगता भी नहीं, सूर्य अस्त भी नहीं होता, क्योंकि स्वयं प्रकाशित है। वहां कोई प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल भी नहीं। जो शिवलोक का सुंदर वर्णन है, किसको शिवलोक कहते हैं आप? जहां एक सूर्य ने करोड़ों सूर्य समान जहां प्रकाश है। तो प्रश्न उठेगा कि एक सूर्य का प्रकाश में रह नहीं सकते, तो करोड़ों सूर्य समान प्रकाश में हम कैसे रह सकते हैं? लेकिन वहां का जो प्रकाश है ये शीत प्रकाश है। शीत प्रकाश है, ठंडा प्रकाश है। वहां इतना उष्ण प्रकाश नहीं है जहां शीत प्रकाश है। यहां से धरती पर विमान चलता है, वहां बहुत ठंडा वातावरण रहता है, ओजोन वायु जिनको कहते हैं। वहां सूर्य की किरण नहीं लगती, वहां इतनी ठंडी रहती है। धरती के जितने ऊपर जाओ तो वहां ठंडी। हिमालय की चोटी पर बर्फ क्यों जमे रहते? क्योंकि वहां ठंडा वातावरण है, ठंडा है, शीत प्रकाश है।
ऐसे भगवान महादेव के शिवलोक का वर्णन किया है। आपका पहला नाम विष्णु रहेगा और ये नाम बड़ी ख्याति को प्राप्त होगा। भगवान शिव और शक्ति ने कहा विष्णवती व्यापक त्वाते नाम ख्यातम भविष्यति। भविष्य में ये नाम की बड़ी ख्याति होगी। और वर्तमान में देखते विष्णु को कौन नहीं जानता, नाम की कितनी बड़ी ख्याति है। और भगवान स्वयं शिव ने कह दिया युगे युगे आपका प्रागट्य होगा, इसलिए अनेक नामों से जगत में प्रकाशित रहोगे आप। अब तो जगत का कोई सर्जन नहीं हुआ, इससे पहले शिव ने शक्ति ने गाया आपका पहला नाम विष्णु, ये विष्णु नाम को ख्याति मिलेगी, युगे युगे आपका प्रागट्य होगा। भगवान शिव शक्ति दोनों ने कहा बहुन्यन्यानि नाम बहुन्यनानि नामानि भक्त सौख्य कारणिः भक्त सौख्य कारणिः। भगवान शिव और शक्ति ने कहा पहला नाम विष्णु, ये नाम बड़ी ख्याति को प्राप्त होगा, युगे युगे आपका प्रागट्य होगा, अनेक नामों से जगत में प्रकाशित रहोगे। जो कोई आपके नामों का पाठ करेंगे, पारण करेंगे, उनको दुनिया का सुख मिलेगा। भक्त सौख्य नामों का पाठ करेंगे, पारण करेंगे, उनको दुनिया का सुख मिलेगा। भक्त सौख्य कारणी, इस भक्त के लिए सुख का कारण होगा। इसलिए वर्तमान में विष्णु भगवान के कितने नाम हैं? विष्णु सहस्त्र नाम। उनके लिए भगवान स्वयं शिव जी ने कहा है कि जो कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे उनको दुनिया का सुख मिलेगा। आया ध्यान, कई लोगों का ध्यान विचलित हो रहता है, कौन आया कौन गया। नहीं नहीं, यहाँ ध्यान रख, मुझे देखिए 3 घंटे तक मेरे सामने ध्यान रखिए। जયારે આપણે ક્લાસમાં ભણતા હતા છોકરાનો આમ તેમ ધ્યાન સાહેબ તરત આવતા ટપ મારતા હતા, કેમ ध्यान नहीं રાખતો, मारे यहाँ आવીને કે આમ तो न करे है ना। इसलिए यहाँ ध्यान दीजिए, मैं सबको देखता रहता हूँ। इसलिए वर्तमान युग में विष्णु भक्त विष्णु जी का 1000 नामों का पाठ करते। क्यों करते हैं? शिव जी ने वचन दिया है। महादेव ने कहा कि जो कोई विष्णु भगवान के 1000 नामों का पाठ करेंगे उनको दुनिया का सुख मिलेगा। क्या बात है, विष्णु का भजन करें और भगवान महादेव वचन देते हैं। कितनी एकात्मता है ना। अलगाववाद नहीं है हमारे सनातन में, एकात्मवाद है। और मैं गौरव से कहता हूँ विष्णु भगवान के सभी नाम शिव जी से मुख से निकले हैं। और ये भी बड़ा गौरव करता हूँ कि महादेव के जितने नाम है सभी नाम विष्णु के मुख से निकले हैं। कल भी हमने एक थोड़ी सी बात कही थी कि 1000 नामों का पारण भगवान विष्णु रोज करते हैं और 1000 कमल अर्पण करते हैं। इसलिए कभी अवसर मिले तो भगवान विष्णु जी का 1000 नाम का पाठ करें। और रोज ना कर सके तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु का 1000 नाम का पाठ करें। और जो महादेव के भक्त है तो विष्णु द्वारा रचित महादेव के 1000 नाम का पाठ करें। कभी करें, जरूर करें। रोज न कर सके सोमवार के दिन कर, ये भी न हो सके महीने में एक बार त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सन्मुख, पाठ सुनावे तो जन्म जन्म के पाप न चाहे। महीने में एक बार त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, उस दिन भगवान महादेव का 1000 नाम का पाठ करें। प्रदोष पूजा करें। प्रदोष जीवन के सभी दोषों में से मनुष्य मुक्त रहता है। प्रदोष पूजा, त्रयोदशी पूर्ण हो रही है, चतुर्दशी का प्रारंभ हो रहा है, दोनों तिथि का मिलन है, उसको भी प्रदोष कह सकते हैं। ये न हो सके तो त्रयोदशी का संध्या का वक्त, उसको भी प्रदोष कह सकते हैं। ऐसे मतांतर बहुत हैं। और ये भी न हो सके तो त्रयोदशी के दिन सुबह में द्विज चंद्र का दर्शन रहता है। शुक्ल पक्ष में द्विज चंद्र का दर्शन 5, 5:30, 6 बजे रहता है और कृष्ण पक्ष में द्विज का दर्शन सुबह में रहता है। जैसे शुक्ल पक्ष में द्विज देखते, गुजराती में कहो तो जेમાં અંજવાળિયામાં આપણે 5:30, 6 વાગે બીજનું દર્શન કરીએ, એવી રીતે એવી જ બીજ ત્રયોદશીના દિવસે કૃષ્ણ પક્ષમાં સવારમાં દેખાય।
सुबह में चंद्र की उपस्थिति में, दिव्य चंद्र की उपस्थिति में भगवान शिव की पूजा करने से सभी जीवन के दोष में से मनुष्य मुक्त रहता है। और एक बात, जो कोई मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन भाग्य हो, सुबह में जो चंद्र दर्शन हो जाए तो समझ लेना चाहिए आपको चंद्र दर्शन नहीं हुआ है, आपको चंद्रेश्वर महादेव का दर्शन हो गया है। इस महाशिवरात्रि के दिन हमने सुबह में चंद्र दर्शन किया था, द्विज चंद्र, एकदम पतला सा चंद्र। शिव जी के बारे में बहुत सारा रहस्य है। कभी अवसर मिले तो माक्षर मास आद्र नक्षत्र के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा करें, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। उसको कहते हैं आद्र नक्षत्र माक्षर मास, जिनको ज्योति पर्व कहा जाता है। घर में दीपमाला प्रज्वलित करिए, शिवालय में दीपमाला प्रज्वलित करिए। आद्र नक्षत्र माक्षर मास, ये भगवान शिव जी की ज्योति स्वरूप में प्रगति का दिन है। और ज्योति में से धीरे 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 लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, इसमें से शिवलिंग प्रकट हुआ। इसलिए हम क्या कहते हैं, ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ज्योति में से जिनका प्रागट्य हुआ है, इसीलिए हम शिवलिंग के आगे क्या लगाते हैं, ज्योतिर्लिंग। ज्योति में से जिनका प्रागट्य हुआ है। 100 महाशिवरात्रि के समान पुण्य देने वाला कोई पर्व है तो आद्र नक्षत्र माक्षर मास है। 100 महाशिवरात्रि का पुण्य, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं। ऐसे बहुत सारे योग बनते हैं, इनमें भगवान शिव की विशेष पूजा करें आप। इसलिए जीवन में कभी अवसर मिले तो शिव महापुराण ग्रंथ का अध्ययन करें, महादेव की भक्ति की वृद्धि होगी। और नित्य नित्य भगवान की पूजा न हो सके तो कभी भूलना नहीं चाहिए महाशिवरात्रि। राज राजेति महाराजेति महाशिवरात्रि, शिवरात्रि की अद्भुत महिमा है। भगवान स्वयं शिव जी ने कहा कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, जो पूरी साल मेरी पूजा नहीं कर सकता, लेकिन महाशिवरात्रि दिन मेरी पूजा अर्चन, मेरा दर्शन कर लेता है, मेरा भजन कर लेता है, तो पूरी साल पूजा अर्चन दर्शन का मैं फल महाशिवरात्रि के दिन दे देता हूँ। इसलिए महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि जैसी कोई रात्रि नहीं, शिवरात्रि समं नास्ति, उसके समान कोई है ही नहीं। सभी व्रतों के राजा महाशिवरात्रि, सभी पर्वों के राजा महाशिवरात्रि, उसके समान उनकी तुलना कोई किसी के साथ नहीं कर सकते। इसलिए महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि सिर्फ शिव भक्तों के लिए नहीं, जीव मात्र के लिए है। महाशिवरात्रि सिर्फ शिव भक्तों के लिए नहीं, जीव मात्र के लिए कल्याणकारी रात्रि ये महाशिवरात्रि है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन कुछ भी न हो सके, निराहार न रह सको, जितेंद्रिय न रह सको, ब्रह्मचर्य का पालन भी आपसे न हो सके, करना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन संपूर्ण। महाशिवरात्रि के दिन मौन रहने की बहुत बड़ी महिमा है।